एएम प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान से जबलपुर टीम की मुलाकात, संगठन विस्तार पर रणनीति तय। मध्य प्रदेश की सियासत में एआईएमआईएम पार्टी लगातार सक्रिय हो रही है। आज भोपाल में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान से मिलने जबलपुर जिला अध्यक्ष जावेद अमान अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। इस मुलाकात में जहां मोहसिन अली खान को अध्यक्ष बनने पर मुबारकबाद दी गई, वहीं आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूत करने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जबलपुर से भोपाल पहुंचे एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष जावेद अमान के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पार्षद मौजूद रहे। पार्षद शमा मोहम्मद मतीन, वरिष्ठ नेता सैयद शारिक अली, जबलपुर प्रभारी मोहम्मद यासीन सिद्दीकी, साजिद ओवैसी, अरमान नूरी, सरफराज बबला, महफूज हसन, शाहिद गौरी, शफीक भाई, तंजील भाई, सीबू भाई, फिरोज भाई सहित कई अन्य पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा बने। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि संगठन की मजबूती और मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव पर केंद्रित रही। मोहसिन अली खान ने मुलाकात के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एएमआईएम अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आवाज है उन लोगों की जो न्याय और हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी का सिक्का चलेगा, बस हर कार्यकर्ता को जनता के बीच अपनी सच्चाई और सेवा भाव लेकर जाना होगा। उन्होंने जबलपुर टीम की सक्रियता की सराहना की और कहा कि जबलपुर से एआईएमआईएम की नई शुरुआत पूरे प्रदेश में ऊर्जा भरने का काम करेगी। मोहसिन अली खान ने मुलाकात के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एआईएमआईएम अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आवाज है उन लोगों की जो न्याय और हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी का सिक्का चलेगा, बस हर कार्यकर्ता को जनता के बीच अपनी सच्चाई और सेवा भाव लेकर जाना होगा। उन्होंने जबलपुर टीम की सक्रियता की सराहना की और कहा कि जबलपुर से एआईएमआईएम की नई शुरुआत पूरे प्रदेश में ऊर्जा भरने का काम करेगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जावेद अमान ने भी कहा कि मोहसिन अली खान के नेतृत्व में पार्टी को नई दिशा और ताकत मिली है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि एआईएमआईएम की नीतियां और असदुद्दीन ओवैसी साहब का संदेश हर घर तक पहुंचे। हम जनता के बीच जाकर विकास, शिक्षा और इंसाफ की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। बैठक में संगठनात्मक ढांचे, आगामी नगर और विधानसभा चुनावों की तैयारी और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। भोपाल में हुई इस अहम बैठक ने एआईएमआईएम के भीतर नई ऊर्जा भर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान के नेतृत्व में पार्टी अब मध्य प्रदेश के हर जिले में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। जबलपुर टीम की इस सक्रियता को देखकर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में एआईएमआईएम जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेगी। देखते रहिए केडीएस लाइव न्यूज। जबलपुर से मोहम्मद यासीन सिद्दीकी की रिपोर्ट। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। के अंदर कन्वर्ट करना है। हमारा अगर वोट कन्वर्जन नहीं होता, वो हम लोगों की कमजोरी, उस पे हमको मेहनत करना है। उनसे मोहब्बत करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन हम उनसे वोट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वो हमारी गलती है। वो वोट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। कमी उनमें नहीं है, कमी पार्टी में नहीं है, कमी हमारे अंदर है कि हम वोट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। नहीं तो हमने अपना लीडर हमारे जगह वहां एक पार्षद जीते या नहीं जीते, काउंसलर जीते या नहीं जीते, विधायक बने या ना बने, हमारा लीडर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का नाम नहीं, उनका हमारा लीडर ये कश्मीर से सदाएं बुलंद हो रही। कल वीडियो कॉल पे एक साहब ने बात करी, पॉलिटिकली एक्टिव, हमारा वहां पे कोई कॉर्पोरेटर जीते नहीं जीते, विधायक जीते नहीं जीते, कोई जीते या नहीं जीते, लेकिन हमने मान लिया कि हमारा लीडर कौन है। अब अगर सबने ये कबूल कर लिया है कि हमारी उस लीडरशिप के अंदर हमको काम करना है, तो हमको जमीनी स्तर पे मजबूत होना पड़ेगा। हमको काशीराम को सीखना पड़ेगा, काशीराम को पढ़ना पड़ेगा, कैडर बेस पे काम करना पड़ेगा। कैसे एक ज़माने में जो है आज बहुजन समाजवादी पार्टी को किस तरीके से कहाँ से हम कहाँ लेके चले गए, काशीराम का एक बड़ा योगदान था। उसने एक एक आदमी को इस तरीके से तैयार करा कि मतलब हर आदमी एक लीडर बन गया।
दीदी ने आके तो सारा कैडर खत्म कर दिया, लेकिन सन 93 के अंदर काशीराम जी का डंका बजता था मध्य प्रदेश के अंदर, और हम उससे बेहतर कर सकते हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप बहुत बड़ी लीडरशिप हमको मिली। हम लोग तो बड़े खुशनसीब है कि हमको इतनी आसान लीडरशिप आसानी से मिल गई, जिससे आप बहुत आसानी से मिल सकते हो। दारुस्सलाम के दरवाजे आपके लिए खुले, जरा AICC जाके तो देखिए, AICC सड़के तो देखिए, मिलके तो देखिए। आप बड़े बड़े लीडर मुफलिसों की लाइन में खड़े हुए हैं, 400 500 की लाइनों में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि साहब आएंगे तो शायद मुफलिसों की जमात में हमको देख लिया जाएगा। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि एक ऐसी लीडरशिप हमको बड़ी आसानी से मिल गई। हमको कदर करने की ज़रूरत है, हमको सिर्फ कदर करने की ज़रूरत है। और अगर हमको कदर नहीं होगी तो हम यकीनन ख्वाब गफलत में, हैं अगर हम ये सोचें कि हमको जो लीडरशिप मिल रही है इसके हम हकदार हैं। बहुत आसानी से मिल रही है। इस चीज़ को हम लोग समझें, अपनी ताकत बनाएं। और देखिए, जो बात गई वो बीत गई, माना वो बेहद प्यारी थी। अब जो बात चली गई इससे पहले, अब इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लंबा वक्त हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, और बात यकीनन करेंगे भी चीज़ों को बेहतर बनाने की। लेकिन सिर्फ इतनी इसलिए बात करेंगे पुरानी बातें ताकि चीज़ें बेहतर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, आपने ऐसा क्या देखा जो उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान आपको सौंपी? देखिए, मेरे अंदर उन्होंने मध्य प्रदेश देखा है। मेरे अंदर उन्होंने आज जो मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है वो देखा है। आज जो नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे अंदर उन्होंने वो देखा है। मेरे अंदर आज उन्होंने ये देखा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से तमाम फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं आज जुल्म और ज़्यादती हर मजलूम के ऊपर कर रही हैं, मेरे अंदर उन्होंने वो देखा है। और आज उन्होंने ये उम्मीद और ये भरोसा मुझ पे ऊपर जो करा है, ये यकीनन मेरे लिए मौका नहीं है, मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने तमाम मजलिस के साथियों का इस हिम्मत के साथ ये बताता हूँ कि मेरी आज ताकत है, वो मजलिस का हर साथी जो है मेरी ताकत बनेगा। और ये ताकत का जो रिज़ल्ट है वो इंशाअल्लाह जो है हम लोग हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम करके दिखाएंगे, जिसमें छोटी से लेके बड़ी लीडरशिप हम लोग इस मध्य प्रदेश की सरजमीन के ऊपर खड़ी करेंगे। और आने वाले वक्त के अंदर मध्य प्रदेश का हर छोटे से बड़ा चुनाव सदर साहब के मुताबिक हम लोग लड़ेंगे और एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन हम लोग लाके खड़ा करेंगे। और इंसाफ का मेयार हर धर्म, हर रंग, हर नस्ल, हर जात के लिए एक ऐसी मिसाल बनाकर दिखाएंगे जो मध्य प्रदेश के अंदर मिसाल बने और आगे जाके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाके एक मिसाल बन जाए। MIM अध्यक्ष बनने के बाद आपकी सबसे पहली रणनीति क्या है मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, MIM की अध्यक्षता जो है एक मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी संगठनात्मक रूप से मुझको जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर काम करना है वो मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। और मध्य प्रदेश के अंदर सारे ज़िलों के अंदर अगर कहीं भी हमारे साथ अगर कोई जुल्म होती है, ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो मुझे सबसे पहले उन मजलूमों के साथ खड़े होना है। और आज हमें अपने समाजी हालातों को बेहतर करना है। देखिए, आज चुनाव नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, कल चुनाव नहीं है, लेकिन आज दबी कुचली आवाज़ें जो आज जो है हक मांग रही हैं, उनको हक नहीं मिल रहा, आज हमें उनके साथ में खड़ा होना है। आज हमारे समाजी हालातों को बेहतर करना है। उस समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों के साथ हमको खड़े होना है जिनमें समाज की आवाज़ जो है आज ख़त्म हो चुकी है। आज मुझे उनके सोशल जस्टिस के लिए लड़ना है। आज मजलिस को सारे मध्य प्रदेश के अवाम के जो पीड़ित अवाम है उनके सोशल जस्टिस के लिए हमको काम करना है। आज हेल्थ सेक्टर के अंदर मजलिस को काम करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के अंदर आज हम हर दूसरे दिन देखते हैं परासिया का इतना बड़ा मामला आया जिससे आज पूरे मध्य प्रदेश का हर परिवार का दिल को झंझोड़ कर रख दिया। कल वो घटना किसके घर के अंदर दस्तक दे दे, आज आप और हम नहीं कह सकते। मुझे उन मजलूम परिवारों के साथ खड़े होना है। आज हमको स्वास्थ्य के अंदर क्या सेवाएं हम बेहतर लोगों तक मुहैया करा सकते हैं, हमें उसके लिए काम करना है। हमें अपने इंस्टीट्यूशन खड़े करना है, हमें अपने इदारों को खड़ा करना पड़ेगा। आज हमारा
जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आज आप देखते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा मध्य प्रदेश में डिप्लीट हो चुका है। छोटे से बड़े चुनाव तक आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मुझे आज मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बड़े गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश में हम कैसे अपनी लीडरशिप को खड़ी कर लें। और आज कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन, हमारे माशी हालातों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जमात को मजबूत करने की ज़रूरत है और उत्पीड़ित वंचित लोगों की ज़रूरत है कि उनके माशी हालातों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा तबका, आज आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 66% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के अंदर आ चुके हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा का जो है कार्ड के अंदर आ चुके हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर हमको उस तादाद को बढ़ाना नहीं है, मध्य प्रदेश में हमें उस तादाद को कम करना है। मध्य प्रदेश में हमें नौजवानों के हाथ में, आज मध्य प्रदेश में नौजवानों के हाथ में हमें रोजगार देना है। आज मध्य प्रदेश के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है सफाई हस्ती से मिटाने की साजिश की जा रही है। आज 7,500 की जहां नौकरियां लगती हैं, वहां 13-13 लाख के फॉर्म बांटे जाते हैं। तो आज ये मध्य प्रदेश के हालात हैं जो कहीं ना कहीं पूरी नाकामी जाहिर कर रहे हैं। हमें उन सारे हालातों पे काम करना है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुझे प्यार मिल रहा है, हम सोशो इकोनॉमिकल और हमारा पॉलिटिकल और एजुकेशनल जस्टिस को बरकरार करेंगे और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल, और जैसा कि देखा जाता है कि कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम बताती है, तो आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये भाजपा बताती है या कांग्रेस बताती है। अभी हम अगर हाल की बात करें तो बिहार चुनाव हमारे सर के ऊपर खड़े हैं, जिससे हिंदुस्तान के अंदर आज बड़े अहम चुनाव बन गए हैं वो। और हमने देखा कि पब्लिक डोमेन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 सीटें मांगी और 6 सीटें मांगी, और 6 सीटें मांगने के ऊपर भी हमको ये देखा गया कि वहाँ पे हमारे साथ कोई अलाइंस नहीं किया गया। और मजबूरन आज जो हमारे वाकई में कैंडिडेट थे, जो अपनी कुर्बानी दे रहे थे, जो 32, 35, 40 सीटों पे मजबूत थे, वो कुर्बानी दे रहे थे। तो क्या लगता है आपको बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM किंग मेकर बन के साबित होगी? बिल्कुल होगी। और देखिए, हम लोगों को आज सबसे प्राइमरी फेशिया में लड़ना है। जीतना तो 14 तारीख के बाद है, लेकिन 14 तारीख से पहले हम जीत का निर्णय लेकर चुनाव का नामांकन नहीं भर सकते। अभी तो हम लोगों को लड़ना है, ये हमारा प्राइमरी फेशिया है। जीत और हार जो है वहाँ की जनता तय करेगी, लेकिन आज हमारा लड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपका सवाल था बी टीम की बात, तो मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। मैं बताना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस के अंदर 2 ही दल लड़ते हैं चुनाव। एक कैडर बेस काशीराम जी का एक चुनाव लड़ा गया बसपा से, जिन्होंने एक कैडर बेस पार्टी बनाई, जो तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाने लगा। लेकिन उसके अलावा आप मुझे बताइएगा तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में कौन सा था? कोई विकल्प हमारे पास नहीं था। और जो विकल्प कांग्रेस का विकल्प बन के आएगा, जो भाजपा और आरएसएस से लड़ेगा, वो जरूर बी टीम बनेगा, क्योंकि ये बी टीम के जो नारा है वो कांग्रेस का ही नारा है। ये बी टीम का नारा भाजपा का नारा नहीं है। तो कांग्रेस का जब जब मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में विकल्प बनकर कोई आएगा, तो मुझे मालूम है कि वो बी टीम के रूप में ही आएगा। अच्छा, दूसरे स्टेट के अंदर कोई बी टीम नहीं होती? ममता बनर्जी बी टीम नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ पे मजबूत हैं। DMK स्टालिन जो है वो बी टीम नहीं होते, क्योंकि आप लोगों को, मुसलमानों को लीडरशिप से दूर करना है, आप लोगों में इंतशार फैलाना है, आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलानी है, आपको रिप्रेजेंटेशन से दूर करना है। इसलिए आपके बीच में एक बीज बोया जाता है जिसको बी टीम कहा जाता है। और मुझे अब लगता है साहब, जनता बहुत समझदार हो गई है। अब थोड़े दिन बाद कांग्रेस ही बी टीम के रूप से आएगी। जिस तरीके से इंदौर के विधायक जी छोड़ के चले गए, अब वो भी बी टीम हो गए। तो आने वाले वक्त में मुझे तो लगता है कि एक नैरेटिव हिंदुस्तान में ये भी सेट होगा कि भाजपा के खिलाफ जो है भाजपा ही लड़ रही है, क्योंकि इधर भी भाजपा है और उधर भी भाजपा है। तो बी टीम और सी टीम का तसव्वुर जो है वो अभी ख्याल जो है, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। और आने वाले वक्त में बिहार का भी इसमें निर्णय होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर रहा सवाल, देखिए हमने तो खुद देखा कि कब बी टीम जो है वो ए टीम बन जाती है, ओ टीम जो है बी टीम बन जाती है। वो वोट चोरी का नारा कर रहे हैं, हम तो कहते हैं उनकी सरकार चोरी हो गई, वो ना बचा पाए। अरे भाई, वोट चोरी का नारा बाद में देना, आप पहले सरकार जो चोरी हुई है उसे तो बचा लेते आप। पूरी सरकार चोरी हो गई, पूरे वोटरों को आपने उठाकर बेच दिया, तब तो आपको कोई चोरी नजर नहीं आई। जब पूरा वोटर को आपने उठा के बेच दिया,
तब तो आपको कोई मध्य प्रदेश की चोरी नजर नहीं आती है। अब आपको याद आता है कि साहब एक वोट चोरी हुई है, और जब 2014 के अंदर आप शिफ्ट हुए थे तब आपको वोट चोरी नजर नहीं आई, तब तो आपके सामने ही चुनाव हुए। 2003 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आपको नजर में नहीं आई चीजों के अंदर। ये यकीनन बात है कि आज की सरकारें जो हैं चोरी के बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज की जो सरकारें हैं वो चोरी के बुनियाद पे, नाइंसाफी के बुनियाद पे टिकी हुई हैं। लेकिन साहब इसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती, इसका मुकाबला बी टीम ही करेगी, क्योंकि वो दोनों तो ए टीम ही है ना। तो ए वर्सेस बी होता है ना, ए वर्सेस ए तो होता ही नहीं है, दो टीमों को खिलाना पड़ता है, एक ए को खिलाना पड़ता है, एक बी को खिलाना पड़ता है। तो कहने का मकसद है कि वो बी का नजरिया उन्हें बदलना पड़ेगा, ए वर्सेस बी ही होगा चुनाव इस बार। ये थे हमारे MIM के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष साहब मोहसिन अली खान साहब। थैंक यू। He nicked it, he has, he's gone, and he walked as well. So try Kingfisher. Oh, get it! Should be caught. Oh yes, you little beauty. Can you imagine how ten? हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान, एक्स IPL प्लेयर। मैं इस वक्त बैठा हूँ जबलपुर में KDS लाइव न्यूज़ चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू।